हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक सॉलिड स्टेट। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि हम सॉलिड स्टेट की थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, पर बच्चों आज की क्लास में हम थ्योरी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम लेवल 3। ओके स्टूडेंट, तो ऑलरेडी लेवल 1 और लेवल 2 की वीडियोस में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो बच्चों आज की क्लास में हम नेक्स्ट लेवल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी लेवल 1, 2 और 3 में मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, लेवल 1 में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बट लेवल 1 आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है आपको पता चलता है कि हमारा बेसिक कितना क्लियर है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक सो आपको कोई भी लेवल को स्किप नहीं करना चाहिए। लेवल 1, देन लेवल 2 एंड देन लेवल 3। ओके बच्चों, तो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक नोटबुक और पेन नहीं लिया है तो प्लीज़ वो अपने साथ एक नोटबुक और पेन कैरी कर ले, ताकि सो दैट क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल्स को बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब भी फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज़ एज लेंथ ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर। तो बच्चों एज लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, देन इट्स फेस डायगोनल वुड बी। ओके स्टूडेंट, अब देखो बच्चों आप यहाँ से सोचना स्टार्ट करो कि फेस डायगोनल होता क्या है, फेस डायगोनल किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं फेस डायगोनल होता है हमारे पास इक्वल टू √2a। ओके स्टूडेंट, अब देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 400 पिकोमीटर है, तो वैल्यू पुट करो और इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसके सबसे ज़्यादा अप्रॉक्स नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ 566 पिकोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3, दैट इज़ 566 पिकोमीटर। एंड देन वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, the radius of sodium ion is 95 picometer and that of chloride ion is 181 picometer and the edge length of unit cell in sodium chloride would be। अब बच्चों देखो हमारे पास होता क्या है। ठीक है, बड़े ध्यान से करना भाई, जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना बच्चों एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है। ये लास्ट ईयर आया था बच्चों 2020 में। ठीक है, जो पेपर जैन वाला था, जैन शिफ्ट के थे बच्चों जो पेपर थे। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों हमारे पास, ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वो 9th जैन वाला था या 10th जैन वाला था, तो बट बच्चों ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से करना। देखो बच्चों एज लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करो केटायन और एनायन की और हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 552 पिकोमीटर। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि एज लेंथ हमें गिवन होती है और रेडियस ऑफ केटायन हमें गिवन होता है, मतलब तो एनायन हमसे पूछ लिया जाता है, मतलब कोई भी रिस्पेक्टिव कोई भी मतलब एनायन आपको एनायन गिवन होगा या केटायन गिवन होगा। ठीक है, एक चीज़ आपको गिवन होगी और एक एज लेंथ आपको गिवन होगी और आपसे दूसरे आयन की वैल्यू पूछ ली जाएगी। ओके बच्चों, and then we move on our next question, that is question number 3। a metal crystallizes in a two cubic faces, face centered and body centered, whose unit cell lengths are 3.5 angstrom and 3 angstrom respectively. The ratio of density of face centered and body centered is। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इजी आंसर है भाई, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। अब देखो बच्चों डेंसिटी, तो सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है तो वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू एम ओवर N0 इंटू ए क्यू। जेड क्या होता है बच्चों, जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है दैट इज जेड। जेड इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब बच्चों m बाय एन नॉट, ठीक है, m बाय एन नॉट कलेक्टिवली क्या है बच्चों, इट इज अ मास ऑफ वन एटम, वन पार्टिकल। ठीक है, और बच्चों ए क्यूब क्या होती है हमारे पास, एज लेंथ। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब।
अब बच्चों फेस सेंटर्ड के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बच्चों हम बॉडी सेंटर्ड के लिए लिखेंगे। बच्चों ये बाय मिस्टेक यहाँ पर FCC लिखा हुआ है, ये FCC नहीं है बच्चों, दैट इज BCC। ठीक है, तो BCC के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, Z की वैल्यू क्या आती है 2, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 इंटू M ओवर N0 इंटू A क्यूब। हमारे पास A क्यूब मतलब एच लेंथ की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.5 इंटू 10⁻⁸ होल क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास डेंसिटी हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे हमने M और N0, आप सोच रहे होंगे ये तो गिवन ही नहीं है, N0 तो क्या होता है वोगैड्रो नंबर। अब बच्चों ये सेम मेटल के लिए है और हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है और रेशियो में बच्चों ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है ना क्या करते हैं कि वो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और फिर आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आप ठीक है पहले क्वेश्चन को देखो कि अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है और जो दोनों में कॉमन है तो प्लीज़ आप उसकी वैल्यू पुट ना करें। ठीक है, कई क्वेश्चंस में होता है बच्चों, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही बच्चों हम इनको कैलकुलेट करेंगे d1/d2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.26। ओके स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है तो वही माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या क्या होता है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब देखो पूछा ही क्या है हमसे, नियरेस्ट नेबर एंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन द यूनिट सेल इज 8,74%, सेकेंड 8,68%, थर्ड 6.74% एंड फोर्थ दैट इज 6.68%। तो बच्चों सबसे पहले तो देखो बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट में अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। तो बच्चों नियरेस्ट नेबर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग सेम ही तो होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों 8। और बॉडी सेंटर्ड में बच्चों जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है 68%। ठीक है, तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ओके स्टूडेंट, एंड देन वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। In a face-centered cubic arrangement of A and B atoms, whose A atoms are present at the corner of unit cell and B atoms at the face center, one of the A atom is missing from one corner in unit cell, the simplest formula of compound is। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों देखो इसका हम कैसे करेंगे, हमारे पास A है और B एटम्स है। अब बच्चों A एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर। ठीक है, कॉर्नर्स पर बच्चों हमें पता होता है वैसे तो कितने एटम्स होते हैं 8 और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। ठीक है, कंट्रीब्यूशन तो ठीक है बच्चों, पर देखो यहाँ पर हमने 8 नहीं लिखा बच्चों, हमने क्या लिखा है 7 लिखा है। 7 क्यों लिखा है, बिकॉज वन A एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, तो दैट्स वाई बच्चों 8 - 1 इट्स कम आउट टू बी 7/8। ओके, और बच्चों देखो B एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर एंड वी नो दैट द कंट्रीब्यूशन एट फेस सेंटर इज 1/2 and total number of faces are 6 and therefore number of B atoms are 3। अब बच्चों इनको हम एक होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास होल नंबर रेशियो में कैसे कन्वर्ट होंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दीज रेशियोज बाय 8। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 7:24। इट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज A7B24। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ओके स्टूडेंट, and we move on our next question, that is ice crystallizes in a hexagonal lattice having volume of unit cell as a 132 into 10⁻⁻24 cubic centimeter। तो देखो बच्चों इसमें वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है, डेंसिटी इज 0.92 हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, आइस का स्ट्रक्चर है, आइस का क्या होता है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो उसमें उन्होंने हमें उसकी डेंसिटी प्रोवाइड की है और हमें उसका वॉल्यूम प्रोवाइड किया है और हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो पर यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो
तो देखो वैसे तो अगर जिस बच्चे को अच्छे से आइस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है तो वो उसका आंसर वैसे भी दे सकता है, पर बच्चों देखो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी वाला फॉर्मूला पुट करो। तो बच्चों इसमें हमें सब कुछ गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन टू अस, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एन। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मास की वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो बच्चों वाटर के लिए मास कैलकुलेट करना क्या बहुत बड़ी बात है? ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, मेंस या फिर नीट वगैरह का एग्जाम आप देने जा रहे हो तो वाटर का मास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 18। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट हेयर द वैल्यू ऑफ एन एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4.048, दैट इज इक्वल टू 4। इट मीन्स आवर आंसर विल बी ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन भी 4 है और आंसर भी 4 है। ठीक है, एंड वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ बाइनरी सॉलिड ए पॉजिटिव, ठीक है, इट्स ए पॉजिटिव नॉट नेगेटिव एंड बी नेगेटिव हैज अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट मतलब NaCl टाइप स्ट्रक्चर। If the edge length is 400 picometer and radius of cation is 75 picometer, the radius of anion is। तो देखो बच्चों जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है, आई थिंक सो वो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखो। तो देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है बच्चों? एज लेंथ, and edge length is always equal to twice of radius of cation plus radius of anion। तो बच्चों edge length हमें given है, radius of cation हमें given है और हमें radius of anion को find out करना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है और यहाँ से हमारे पास फ्री के मार्क्स आते हैं बच्चों। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा, दैट इज 125 पिकोमीटर। ओके स्टूडेंट, एंड देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solid has a body centered structure if the distance of closest approach between the two atoms is 1.73 angstrom, the edge length of cell is। तो बच्चों देखो इसमें हमें क्लोजेस्ट, ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच, इट मीन्स हमें क्या गिवन है बच्चों? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जो क्या होता है? डी के इक्वल होता है। डी की वैल्यू कितनी है? 1.73 एंगस्ट्रॉम, और हमें एज लेंथ जो कि वैल्यू ए होती है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो देखो बच्चों हमारे पास बॉडी सेंटर्ड के लिए जो रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन होता है दैट इज इक्वल टू √3a/4। और बच्चों जो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस, ठीक है, 2r के इक्वल, मीन्स d इज इक्वल टू √3a/4a। ठीक है बच्चों, √3a/4, या फिर आप इस तरीके से लिख दो 1.73/a, ठीक है, क्योंकि उसका डबल होता है ना 2r, ट्वाइस ऑफ r। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 एंगस्ट्रॉम, बट हमारे पास आंसर किस में दिया हुआ है बच्चों? पिकोमीटर में, एंड 2 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 200 पिकोमीटर, दैट्स वाई ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज a metal crystallizes as a body-centered cubic lattice with the edge length of unit cell equal to 0.304 nanometer. Edge length is given to us. Molar mass of metal is also given to us and we have to find out its density. तो बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन को इजी वे में करने की कोशिश करो और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.945 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ रस्टाइट इज आयरन 0.93, ऑक्सीजन 1.00। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयरन 3 इज नियरली। तो देखो बच्चों जी आयरन 0.93 गिवन है, इसका मतलब है कि जो आयरन है वो 93% है और जो ऑक्सीजन है दैट इज 100%। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डिफरेंट क्वेश्चन है जो आप NCERT लेवल पर नहीं करते हो। अब देखो बच्चों हमारे पास जो आयरन होता है, आयरन की 2 स्टेट होती है, दैट इज आयरन 2 एंड आयरन 3। ओके, तो बच्चों आयरन 2 और आयरन 3 से हमें क्या क्लियर है कि 3 आयरन 2 आयंस, ठीक है, देखो इट इज क्लियर फ्रॉम द वैलेंसी ऑफ आयरन 2 एंड आयरन 3 दैट 3 आयरन 2 आयंस विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 आयरन 3 आयंस।
कॉजिंग अ लॉस इन 1 आयरन आयन। ठीक है, तो बच्चों देखो 2 आयरन आयन को कितने आयरन रिप्लेस करेंगे, ठीक है 3 आयरन 2 को 2 आयरन 3 क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो मतलब बच्चों देखो 3 की जगह 2 आयरन 3 पॉजिटिव आए हैं, तो 1 आयरन क्या हो गया, लॉस हो गया वहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास टोटल लॉस ऑफ आयरन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन ऑक्साइड कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.93। तो इट मीन्स 0.07 वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो 0.07 जो वैल्यू है वो हमें अगर इसकी गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल आयरन 3 पॉजिटिव आयन कितने प्रेजेंट हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल में, इसके डबल हो जाएंगे, दैट इज 0.14। ऐसे ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयरन 2 एंड आयरन 3 प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन ऑक्साइड कितने हो जाएंगे बच्चों, 0.93% है। तो देखो जो परसेंटेज होगी आयरन 3 की वो कितनी हो जाएगी, 0.14 डिवाइडेड बाय 0.93 इंटू 100। तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 15.05%। इट मीन्स दैट इज 15%। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 2। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बच्चों हम यही वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।